अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। अरे शादीशुदा का प्यार और महाकुंभ का प्रसाद हर किसी के नसीब में नहीं है। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। बेटा तेरा ब्याह होगा, कुछ कमाने धमाने के बारे में सोचो या नहीं? ना मम्मी, मैं ना अभी BCA करने की और सोच रहा हूँ। BCA? यू क्या होगा? BCA मतलब बाप के कैश पे ऐश। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। अरे वैलेंटाइन डे तो बच्चे मनाते हैं, अपनी वाली तो सीधा करवा चौथ ही मनाएगी। अरे शादीशुदा का प्यार और महाकुंभ का प्रसाद हर किसी के नसीब में नहीं है। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सभी लड़कियां 14 फरवरी तक अपने बाबू सोना पर विशेष नजर रखें, नहीं तो नजर हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। अरे इस वाली 14 फरवरी तक देख लो, अगर फिर भी कोई बात नहीं बनती है तो ये समझ लीजिएगा तुम लोग सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हो। ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने, और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। अरे कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि संक्रांति के बाद तिल तिल करके ठंडी कम हो जाती है? अरे भैया, यहाँ तो तिल तिल करके ठंडी और बढ़ती जा रही है। महाकुंभ पर्व में नए साधुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कृपया अपने पतियों को प्यार दें, तकलीफ नहीं। नगर निगम प्रयागराज। किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है, और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है, अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी।
मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है। अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है पर उसको चुप नहीं रख सकता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। जी नमस्कार, मैं पुनीत त्रिवेदी और मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, वो जो हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट आने वाले थे, कहाँ रह गए? खत्म। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती है। अब देखिए ना, पहले मैं सुबह 10 बजे सोकर उठता था, पर जब से मेरे यहाँ नई नई पड़ोसन आई है तब से मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाता हूँ। अरे शादीशुदा का प्यार और महाकुंभ का प्रसाद हर किसी के नसीब में नहीं है। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादी